आज का जो मेरा वीडियो है वो टोटली समर्पित है हम प्यारी प्यारी महिलाओं के ऊपर। तो आखिर महिलाओं के इंटरनेशनल वुमेन्स डे का क्या मतलब हुआ? हमने महिला दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप क्यों दिया है? क्योंकि इस धरती पर एक नए जीव को लाने की जो जिम्मेदारी है वो ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही सौंपा है। लेकिन इसके बदले उन महिलाओं को अपने शारीरिक क्षमता के साथ साथ अपने मानसिक दौर के कठिन परीक्षा से उन्हें गुजरना पड़ता है। मतलब शारीरिक परीक्षाएं भी दे रही होती है और वो मानसिक परीक्षाएं भी दे रही होती है। तो क्या दौर है, क्या पड़ाव है किसी एक छोटी बच्ची के जन्म के बाद उसके 40-45 प्लस तक एज पे लाने पे जिंदगी के उसके 3 पड़ाव जो है वो मुख्य रूप से आते हैं, जिसको हम एक साइकिल कहते हैं महिलाओं की, जिसमें हार्मोन्स के जो है बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा क्रूशियल रोल निभाते हैं किसी महिला के ऊपर, तो वो मन की बातें, वो मनिया के मन की बातों को हमारे जो पुरुष हैं उन्हें भी समझना होगा। तो आज का जो वीडियो है वो महिलाओं के साथ साथ मैं पुरुष वर्ग को भी डेडिकेट कर रही हूं। तो पहला स्टेज जो आता है वो एक बच्ची का आता है, प्यूबर्टी का। जब बच्चियां 9 से 13 साल के बीच की होती हैं तो उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। यानी फर्स्ट पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो एक पहला फेज आया किसी भी बालिका के, किसी भी औरत के जिंदगी का पहला हार्मोनल चेंजेस जब उनके शरीर में आ रहा है। तो 9 से 13 साल के बीच की जो एज है उसमें उनमें शारीरिक बदलाव आया, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हुई। उस दौरान उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो चेंजेस ये हैं कि उनके जो है एस्ट्रोजन लेवल की कमी आ रही है। एस्ट्रोजन लेवल की कमी आने की वजह से जो सेरोटोनिन हार्मोन है जो हमें पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है उसकी भी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो उसकी कमी आते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा? निगेटिविटी बढ़ती है, उस बच्ची में चिड़चिड़ापन आता है, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसे खेलने में मन नहीं लगता, उसका किसी से बात करने का मन नहीं। तो ऐसे केस में क्या करें? जो भी उनकी माँ है, बड़ी बहन है, उसको आपको क्या करना है? साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट देना है, आपको मेंटली उसके बूस्टअप होना, उसे चीजों को समझाने हैं कि ये हार्मोनल चेंजेस जो है ये कुदरत ने हमें दिए हैं और इससे हमें फाइट करना है, हमें पॉजिटिव बने रहना है। तो हमें इन बातों का ध्यान उस केस में, उस 9 से 12-13 साल की छोटी सी बच्ची का ध्यान उस केस में महिला साथी उनकी जो भी है, उनकी मम्मी है, उनकी बड़ी बहन है, उनके जो भी साथ में रह रहे हैं, उनके यहाँ पे रोल जो है बहुत प्रधान हो जाते हैं, बहुत प्राइमरी रोल हो जाता है उनके लिए कि उसको कैसे हैंडल करें। अब सेकेंड फेज जो लाइफ की आती है वो है जब एक लड़की गर्भ धारण करती है, यानी वो आपके नए जीव को धरती पर लाने के लिए तैयार है। उस समय फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, पहले स्टार्टिंग के 3 महीने जो होते हैं वो उनके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। उस दौरान चक्कर आना, उल्टी आना, भूख में कमी, किसी चीज में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन आना, ये उनके कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो उनके हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में अब किसका रोल अहम हो जाता है? बट नेचुरल है कि जो भी घर में महिला है उनका तो रोल है ही, लेकिन ऐसे में उनके हस्बैंड जो है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चीज को हैंडल कैसे करना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें कई बार महिलाएं इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है, इतनी ज्यादा चिंतित हो जाती है कि समटाइम्स वो एंजाइटी हो जाती है, उनको डिप्रेशन में चली जाती है वो। तो इसको हैंडल करने आना चाहिए। आप बीइंग अ पति, एक पति होने के नाते आप उनको इमोशनल सपोर्ट दें, आप उनको उनकी परेशानियों को समझें और उसको उसी तरह से आप उसको डील करें। और आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो एक शिशु को जन्म दे चुकी होती है, अब वो माता बन गई, लेकिन उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से अब उन्हें ये लगने लग जाता है, क्योंकि ये इतना ड्रास्टिक चेंज है उनके जीवन का कि अब अपने साथ साथ वो उस बच्चे का ध्यान रख रही है और उसमें उनकी 80% से ज्यादा की जिम्मेवारी हो जाती है। 20% ही घर के लोग उनकी भागीदारी निभा पाते हैं। तो आपको उन चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान महिलाएं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं कि उन्हें ये लगता है कि या तो खुद मैं मर जाऊं या फिर अपने जो बच्चे हुए हैं मेरे उसको मार दूं, क्योंकि इसकी वजह से मेरी पूरी जो रूटीन है, पूरा जो शेड्यूल है, पूरी जो लाइफ स्टाइल है मेरी वो चेंज हो गई है। और आपको एक आंकड़ा जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 70 to 80% महिलाएं
अपने बेडौल शरीर के हो जाने की वजह से डिप्रेशन में आ जाती है कि मेरा शरीर खराब हो गया है और अब मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। ये उनके दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि कई बार उनको थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है, उनको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है इस चीज को ओवरकम करने के लिए। अब ये सेकेंड फेज, अब यहाँ भी आप महिला साथी के रूप में अगर उनके पुरुष हैं, उनके पति है, तो उनको इस जिम्मेदारी को निभाना, उनको उस चीज से निकालने का रोल जो है ये फिर आपके ऊपर आ जाती है। अब 40 से 45 के बाद की जो एज है वो अब आ जाता है मेनोपॉज का। मेनोपॉज का मतलब कि जो माहवारी 9 से 12 साल में शुरू हुई थी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो अब एंड पोजीशन पे आने वाला है। तो फिर वही बात है कि जिस चीज को शुरुआत में हमने इतना झेला और फिर उसको खत्म होने के कगार पे जब है, तो फिर आपको उन्हीं सब चीजों से फिर एक फेज जो है, फिर एक जुझारू फेज जो है वो आपका शुरू हो गया। अब इस दौरान क्या होगा? इस दौरान होने वाले चेंजम में आपका चिड़चिड़ापन होना, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करना, आपके शरीर में बदलाव ये होते हैं कि इस एज में आने के बाद अब महिला जो है उनके एग्स का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। एग्स का फॉर्मेशन उनका बंद हो जाता है, लेकिन जो पुरुष हैं उनके जो स्पर्म बनने की जो एज है वो बहुत टाइम तक रहती है। तो महिला को ये लगने लगता है कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति किसी और महिला की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं रही। तो वहां से उनकी डिप्रेशन की फेज शुरू हो जाती है, वहां से जो वो लोनलीनेस डिसऑर्डर जो है वो शुरू हो जाता है, यानी वो अकेली पड़ जाती है। क्योंकि इस एज में जो बच्चे हैं वो बड़े होके कहीं सेटल हो गए हैं, पति जो है वो अपने काम में व्यस्त हो गया, आपको आपने अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। और कई बार ये शक की जो एक बीमारी हो जाती है कि मेरा पति किसी और महिला के साथ इन्वॉल्व हो गया, वो इतना ज्यादा शक हो जाता है उनको कि वो उसी शक में जो है वो जीना शुरू करती है। उनको सारी काल्पनिक चीजें जो है वो रियलिटी नजर आने लग जाती है। इससे उनको बाहर निकालने की जो है वो जिम्मेदारी जो है फिर से आ गई पुरुष के ऊपर कि इस जिम्मेदारी से कैसे निकाला जाए उनको। कई बार चीजें अगर आप देखें कि वो अकेले रहना पसंद कर रही है, किससे बात नहीं कर रही है, हर बात पे गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है। ये थोड़े से चेंजेस तो हो जाएंगे क्यों टाइम टू टाइम, बट अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर उनको फिर से थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। आपको हार्मोनल थेरेपी जो होता है, ये कोर्स होता है, वो कराने की फिर जरूरत उनको पड़ेगी। तो अब क्या होता है इस दौरान, मोनार्की से लेके आपके मेनोपॉज यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच की जो चीजें हैं, इसमें आपके पीसीओडी, फाइब्रोसिस, ये सारे चेंजेस भी महिलाओं को, कई बार 80% महिलाओं को झेलना पड़ जाता है। तो इसे भी ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं बस यही बता रही हूँ कि हैप्पी वुमेन्स डे हम एक दूसरे को मैसेज करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ये सेलिब्रेशन ऐसे नहीं होगा। सेलिब्रेशन ये तब होगा जब वुमन की बातें, औरत के दिल की बातें एक मर्द को समझ में आ जाए और उसको उस पड़ाव से निकालने में उसकी जो है भागीदारी सबसे ज्यादा हो, फिर हम गर्व से कहेंगे हैप्पी वुमेन्स डे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज अपने हर महिला और पुरुष साथी तक इसे फॉरवर्ड करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।